श्री राम दोस्तों, नमस्कार। भारत माता की जय। जैसे कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब आज मनीष सिसोदिया जी को बचाने के लिए, अपने उप मुख्यमंत्री को बचाने के लिए बार बार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, बार बार दूसरे दलों पर आरोप लगा रहे हैं, खासकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हमें फंसा रही है। तो अरविंद केजरीवाल साहब, जब आपने ठेके बांटे थे, शराब नीति का दुरुपयोग किया था, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया था आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने, तब आपने नहीं देखा था? तब आपको दिखाई नहीं दिया था कि इसका आने वाला कल क्या होगा? आपने सोचा कि दिल्ली में तो सरकार हमारी है, दिल्ली में तो हमारा रुतबा है, दिल्ली में तो हमें कोई छेड़ ही नहीं सकता, दिल्ली में जो चाहे वो करो। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। और जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है केजरीवाल साहब, तो उसमें आवाज़ नहीं होती। जिस प्रकार आपके उप मुख्यमंत्री जो आबकारी विभाग देख रहे हैं, माननीय मनीष सिसोदिया जी, जिस प्रकार उन्होंने शराब के ठेकों को बांटा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिस प्रकार उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया और ऐसी ऐसी कंपनियों को आपने ठेका दिया जो ब्लैक लिस्ट है। भाई, जो ब्लैक लिस्ट होती हैं उनको तो कोई कंपनी कोई भी काम नहीं दे पाता। कंपनी छोड़ो, कोई 1 रुपये का काम नहीं देता उनको। आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने ऐसी कंपनी को काम ठेका दिया जो ब्लैक लिस्ट है। तब आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने नहीं सोचा था कि कल क्या होगा। जब सारे सबूत सामने हैं, उनके आधार पर सीबीआई जांच हो रही है, तो आज आपको दिक्कत हो रही है। अरे, जिस दिन ऐलान हुआ कि आज सीबीआई जांच आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के खिलाफ, मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ होगी, उसी दिन आपको मनीष सिसोदिया जी को मंत्री पद से हटा देना चाहिए था। पूरी दिल्ली आप पर गर्व करती। एक मंत्री आपका जेल में पड़ा हुआ है, अभी तक वो मंत्री पद से नहीं हटाया है। तो इसका मतलब तो ये साफ नज़र आता है कि आपने जो मंत्री जो हैं, जो आपके भ्रष्टाचारी मंत्री हैं, उनको आपने इसलिए नहीं हटाया, कहीं ना कहीं आपका उसमें मिला जुला सिस्टम बना रखा है। और इसीलिए शायद आपने कोई मंत्रालय नहीं लिया कि मैं कोई मंत्रालय नहीं ले रहा, आप करो जो करना है, आप पूरी छूट है, बस मुझे आप देते रहना जो देना है। ये गलत है। आप संवैधानिक पद पर हैं और कानून व्यवस्था पर, देश के संविधान पर ऐसे सवाल खड़ा करते हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, सीबीआई जांच कराई जा रही है हमारी। अरे, जब आप शरीफ हैं, आम आदमी पार्टी ने कोई घोटाला नहीं किया, तो आप क्यों डर रहे हैं? कानून से बढ़कर कोई नहीं है इस देश में, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है इस देश में। अरविंद केजरीवाल साहब, चाहे आप मुख्यमंत्री हों, आपके उप मुख्यमंत्री हों या कोई भी हो, इस देश में संविधान सबसे ऊपर है, कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है। और आज नहीं तो कल अगर आप चोरी करेंगे तो वो चोरी ज़रूर पकड़ी जाएगी। चोरी छुट्टी नहीं है। एक कहावत है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, और सत्य कभी पराजित नहीं होता। ये भी ध्यान रखिएगा, सत्य की हमेशा जय होती है। आज आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये आप काम छोड़िए। कल एक वन उत्सव का कार्यक्रम था, उसमें एक छोटी पोस्टर क्या लगा दी, फोटो क्या लगा दी आपकी, आप तो मंच पे भी नहीं चढ़े, कुर्सी पर बैठना उचित नहीं समझा। इससे ये साफ सिद्ध होता है कि आपको तो बड़े बड़े पोस्टर चाहिए, बड़े बड़े होर्डिंग चाहिए प्रचार के लिए। टूटी फूटी बसें चल रही हैं दिल्ली की सड़कों पर, उस पर फोटो छप रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब के। दिल्ली सरकार के स्कूल में जाइए, बाहर पोस्टर बड़े बड़े हैं, अंदर ना स्कूल में प्रिंसिपल है ना टीचर है। तो ऐसा प्रचार का क्या करना चाहते हैं आप? कब तक आखिर दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे केजरीवाल साहब? आपको दिल्ली की जनता ने सत्ता दी, कुछ उम्मीदें रखी थी आपसे दिल्ली की जनता ने, उन सब उम्मीदों पर आपने पानी फेर दिया। और अब चुपके से बिजली के बिल बढ़ा दिया, बिजली के पे रेट बढ़ा दिए, लोगों को पता ना लगे। कुछ सोच समझकर कदम उठाया करिए केजरीवाल साहब। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर विराजमान हैं, दिल्ली की जनता ने आपको वहाँ बिठाया है, और आप उसी दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ करने पर लगे पड़े हैं।
उनको सुविधा देने से तो गए, पानी की सुविधा उन्हें नहीं दे पाए आप, दिल्ली के ट्रैफिक से मुक्ति नहीं दे पाए आप दिल्ली की जनता को, दिल्ली के लोगों को आप अच्छे स्कूल नहीं दे पाए, अच्छे कॉलेज नहीं दे पाए, दिल्ली के स्कूलों को अच्छा ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं दे पाए आप। लेकिन दिल्ली की जनता को आपने दिया तो दिया क्या? भ्रष्टाचार, घोटाले, प्रचार। अभी आपके उप मुख्यमंत्री ने बोले कि 28,000 CCTV कैमरे लगेंगे PWD की सड़कों पर। अरे भैया मनीष सिसोदिया जी, आपने जो पहले CCTV कैमरे लगवा रखे हैं दिल्ली में, उन्हें एक बार जाकर देखिए चल रहे हैं नहीं चल रहे, सब बंद पड़े हैं। केवल दिल्ली की जनता का जो टैक्स का पैसा है उसका दुरुपयोग करना कोई सीखे तो दिल्ली सरकार से सीखे, आम आदमी पार्टी से सीखे, अरविंद केजरीवाल से सीखे, उनके जो मंत्री लोग हैं उनसे सीखे। 28,000 CCTV कैमरे लगाने का वादा किया है मनीष सिसोदिया जी ने, जो PWD की जो 1400 किलोमीटर की रोड है उस पर। ऐसे पहले CCTV कैमरे लगे, कहीं कोई CCTV आप देखिए खानपुर में अगर कहाँ CCTV कैमरा चल रहा है, जवाहर पार्क में आप देखिए, मेहरौली में जाकर आप देखिए, साकेत में जाकर सब CCTV कैमरे बंद पड़े हैं, बिल्कुल ठप पड़े हैं। तो 28,000 CCTV कैमरे के लिए उन्होंने एक बना दिया कि 28,000 CCTV कैमरे लगाएंगे PWD की सड़कों पर। ये केवल कुछ नहीं है, दिल्ली की जनता का जो पैसा है उसका ही दुरुपयोग है। आप लगाइए, हम कब कहते हैं नहीं लगाइए, आप अच्छी चीज़ है CCTV कैमरे लगाइए, लेकिन भैया वो CCTV कैमरे चलने भी तो चाहिए। जब उनकी रिपोर्ट मांगी जाती है, जब उनकी रिकॉर्डिंग मांगी जाती है, तब वो कैमरे बंद रहते हैं। तो ऐसे कैमरों का क्या फ़ायदा है? ये तो जनता का पैसा जो है, दिल्ली की जनता का जो पैसा है उसका दुरुपयोग है। जब जो चीज़ काम ही नहीं कर रही उसको आप लगा रहे हो, उसके लिए आप बजट जारी कर रहे हो, उसके लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो उस पैसे खर्च करने का फ़ायदा क्या? यदि वही पैसा नाले सफाई करने में लगाओ आप, वही पैसा स्कूल बनवाने में लगाओ आप, वही